तो दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर पर ये किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं और राकेश टिकैत ने कहा कि बुराड़ी नहीं जाएंगे, बॉर्डर पर ही आंदोलन करेंगे किसान। दिल्ली हरियाणा से सटे सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन लगातार जारी। निरंकारी मैदान में भी किसान जुटे हुए हैं। तो 26 नवंबर से जारी है किसानों का आंदोलन। अब रोज 11 बजे बैठक करके बनाएंगे रणनीति और 3 दिसंबर को बातचीत करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर कहा गया है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है और केंद्र सरकार ने यहां पर पेशकश की है कि वो 3 दिसंबर से इन सभी किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में किसान अभी भी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन किसानों ने इनकार कर दिया है। हालांकि कई किसान अभी बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में भी कुछ किसान मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज आंदोलन का चौथा दिन है। आज भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है और यहां पर किसान डटे हुए। किसान चाहते हैं कि जो बिल, नए कृषि बिल लागू किया गया, उसे वापस लिया जाए। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से रवि जुड़े हुए हैं और नोएडा से माफ करिएगा, दानिश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ रवि हमारे संवाददाता हैं। रवि, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और आज यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी डटे हुए, लगातार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए किसान अभी भी डटे हुए हैं और आक्रोशित भी हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें जंतर मंतर जाना है, इंडिया गेट जाना है, रामलीला मैदान जाना है, बुराड़ी नहीं जाना है। ऐसे में कुछ किसान भी इनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप बुराड़ी जाएं, वहां पर शांति तरीके से विरोध अपना दर्ज कराएं, फिर आपसे बातचीत होगी। पर आप लोग अभी भी यहाँ डटे हुए जंतर मंतर जाना चाहते हैं? नहीं, हम बुराड़ी क्यों जाए? बुराड़ी कभी भी किसी मांग का स्थल नहीं रहा है। बुराड़ी निरंकारियों का एक जो है धार्मिक स्थल है, उस पर किसान क्यों जाए? और वहां जाने से क्या हो जाएगा? अमित शाह जी हमको वहां क्यों भेजना चाहते हैं? अमित शाह जी जो है किसानों के बीच में आए, किसानों के बीच में आके जो हमारी मांग है जायज, उनकी घोषणा कर देंगे, आपकी मांग मान ली गई है, किसान वापस चला जाएगा। हमें दिल्ली को घेरने का कोई शौक नहीं है। और अगर हम जो है जाएंगे तो हम जंतर मंतर पर जाएंगे, जहां बैठ के मांगे होती हैं। पर आपको रोकने की भी पूरी व्यवस्था की गई, कील लगाया गया, बैरिकेटिंग लगाया गया, पत्थर लगाए गए। ये सरकार हमारी है। ये लोग जो सरकार में आज मंत्री के रूप में शपथ लेकर बैठे हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, ये हमारे बीच में से ही गए हैं। और उनमें किसान ही लोग हैं 90%। 10% होंगे जो किसान के विषय में नहीं जानते। किसान वैसे ही मौत के मुंह में रहता है। इतनी बुरी बीमारी चल रही है, ये महामारी का समय है। किसान अपने बच्चों को घर में छोड़ करके, ये किसान जो है लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे क्यों आया है? किसान को कोई जो है, ये इलेक्शन नहीं चल रहा है, किसी पार्टी को फायदा हो रहा है। ये किसान की जायज मांग है, जो किसान का दर्द है, सरकार उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। किसान जो है क्या चाहता है? किसान चाहता है कि मेरी फसल जिसको मैं इतनी मेहनत से तैयार करता हूं, उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो गवर्नमेंट तय करती चली आई है, उसका जो है इस कानून में अमेंडमेंट कर दिया जाए, इसमें संशोधन कर दिया जाए, उसमें जुड़वा दिया जाए कि अगर कोई भी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे मंडी हो, अगर एमएसपी से कम कहीं भी फसल खरीदी जाएगी तो वो कानूनी अपराध होगा, किसान वापस चले जाएंगे। किसानों की एक मांग है, सरकार हठधर्मिता पे है, सरकार मानना नहीं चाहती, अपनी हठधर्मिता चला रही है। आने वाले इलेक्शन में फिर सरकार को पता चलेगा। आप चाहते हैं कि कानून को खारिज ना किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए? हम संशोधन चाहते हैं। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जो मांग करते चले आए, इस कानून में वो मांग है कि किसान अपनी फसल को खुलेआम कहीं भी बेच सकता है, जहां उसकी मर्जी में आए। पूरे हिंदुस्तान में अपनी फसल को ले जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, इससे बिचौलिए कम होंगे। लेकिन किसान की फसल का मानक क्या होगा? आप मुझे बताइए। किसान की फसल का जो मानक है, तय कर दिया जाता है कि एमएसपी जो है वो 800 रुपए क्विंटल होगी, तो कम से कम एक मानक बन जाता है कि 800 रुपए क्विंटल सरकार ने भाव तय किया है, उससे नीचे ना खरीदा जाए। जब वही नहीं रहेगी तो किसान जो है किस मानक पे फसल बेचेगा? आप 2 रुपए में खरीदो, चाहे 10 रुपए में खरीदो, कोई मानक नहीं रहेगा। हमारी मांग है कि सरकार जो है इस कानून में संशोधन करें। इसमें बहुत ऐसी चीज है जो किसान के विरोध में है। सरकार भी अड़ी हुई है। उनका कहना है कि अब निरंकारी आश्रम पहुंचे और मैदान पहुंचे, तब आपसे बिल्कुल वार्तालाप। सही रवि, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दानिश भी हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, कैसी तस्वीरें नोएडा में देखने को मिल रही है और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए किसान? देखिए, किसानों ने पहुंचने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी जो नोएडा के जो बॉर्डर से दिल्ली से लगे हुए, वहां पर कोई किसान नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है। आज नोएडा पुलिस तैनात नहीं है बॉर्डर्स पे, सिर्फ और सिर्फ
दिल्ली पुलिस तैनात है। अगर हमारे पीछे देखते हैं तो ये पूरी बैरिकेडिंग करी गई है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर वाटर कैनन लगाया गया था, आरएएफ तैनात करी गई थी, दिल्ली जवानों को तैनात किया गया था, वो तैनाती आज नहीं दिख रही है। तो माना जा रहा है कि अभी तक किसानों का जो नोएडा बॉर्डर से दिल्ली में कूच करने का इरादा था, वो कहीं पुलिस को इस बात का पता चल चुका है कि हाँ वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। शायद यही है कि यहाँ पर फोर्स कम की बैरिकेडिंग करी गई है, बॉर्डर्स में सख्ती जरूर करी जा रही है और ये भी निगाह रखी जा रही है कि यहाँ किसानों का जो जत्था अगर यहाँ पर आए तो उसको किस तरीके से रोका जाए। फिलहाल यहाँ पर किसान अभी नहीं पहुंचे हैं। डीएनडी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर दोनों पर पुलिस तैनात। रोकना चाहूंगा आपको, ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लंगर शुरू हो गया है और किसानों ने लगातार सभी इंतजाम किए हुए हैं। किसानों की तरफ से पहले ही कहा गया था कि यहाँ पर 6 महीने का राशन लेकर के किसान आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और इसी के लिए सभी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर किसानों का एक तरफ प्रदर्शन लगातार जारी है और दूसरी तरफ से सभी इंतजाम भी किसानों की तरफ से खुद ही किए गए हैं। और 6 महीने का राशन, जैसा कि किसानों की तरफ से कहा गया था कि वो 6 महीने का राशन लेकर के आए हुए हैं। अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो उसके लिए भी ये किसान तैयार हैं, लेकिन उनकी जो प्रमुख मांग है वो चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। जो ये 3 कानून, नए कृषि कानून आए हैं, इसकी वापसी की मांग किसान कर रहे हैं। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं। दानिश, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर किसानों की तरफ से ऐलान तो किया गया था, क्या लगता है कब तक किसान यहाँ पर एक बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं और क्या कुछ रणनीति हो सकती है उनकी आगे? देखिए, किसानों की जो मांग है वो काफ़ी जायज़ है और शायद यही वजह है कि अब पहले जो ये आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया, तो अब उनका जो आंदोलन है उसमें उत्तर प्रदेश के जो किसान है या अन्य राज्यों के जो किसान हैं भी उसमें इनका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर जो गाजियाबाद का जो से दिल्ली को जोड़ने वाला यूपी गेट है, वहाँ पर अभी भी जो किसान है वो डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जो उनके नेता हैं वो भी वहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी भी मांग है कि सरकार इसमें दखल दे और किसानों से बात करे, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो ये है कि हाँ उनकी जो एमएसपी है वो पूरी तरीके से जायज़ है। जो उनकी फसल का दाम है उनको उतने दिलाए जाए, कम अगर कोई तो उसके लिए कहीं ना कहीं कानून बनाया जाए और संशोधन किया जाए। चलिए, आपको रोकना चाहूंगा। दानिश हमारे साथ, रवि भी जुड़े हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जो किसान यहाँ पर अड़े हुए हैं, यहाँ पर किसानों को आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि सरकार 3 दिसंबर को इन किसानों से बातचीत करेगी और कहीं ना कहीं दिल्ली की अगर बात करें तो कोरोना का कहर भी लगातार देखने को मिल रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसके मद्देनजर क्या सरकार की तरफ से कोई ऐलान किया गया है कि ये बातचीत कुछ जल्दी भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल मनीष, गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम आए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर तमाम जो किसान हैं वो निरंकारी आश्रम पहुंचते हैं, वहाँ मैदान में पहुंचते हैं, तो फिर इनसे बातचीत करी जाएगी। सुरक्षा वहाँ पे दी गई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था दी गई है। लोकेश भी हमारे सहयोगी हैं जो लगातार कवर कर रहे हैं गाजियाबाद से, वो भी इस वक्त वहाँ से जुड़ गए। लोकेश जी, क्या कुछ आप व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं सरकार की ओर से, क्योंकि कोरोना भी लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहा है, सुरक्षा की अगर बात करें तो? देखिए रवि, आपको भी पता है कि एपिडेमिक एक्ट जो है वो 23 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है और एक सबसे अहम वजह यही है क्योंकि सरकार इनको एक जगह पर सभी किसानों को आने का आह्वान कर रही है। देर रात कल गृह मंत्री का भी बयान आया कि सभी स्वास्थ्य की सुविधाएं और तमाम जगह पर जो व्यवस्थाएं है वो की गई है, क्योंकि काफ़ी ठंड है, ऐसे में किसी किसान के साथ कुछ होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी और ये किसान भी कह रहे हैं। और अगर यहाँ की बात की जाए, खासकर हम जैसे सारे बॉर्डरिंग एरियाज की बात कर रहे हैं, तो किसान की केवल एक मांग है कि सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो मंत्री के स्तर से हो चाहे सचिव के स्तर से हो, क्योंकि पिछली बार भी हमें याद है कि जिस किसान क्रांति स्थल पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं 2 अक्टूबर को, आप इनसे सवाल करिए, आपने टिकैत से बात की थी, उस दौरान टिकैत में क्या कुछ पर आए थे, उनकी तरफ से सचिव भी आए थे, इन सभी लोगों को। देखिए मनीष, राकेश टिकैत से मैंने बात करने की कोशिश की थी, बात भी किया था, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो यहाँ से निरंकारी आश्रम नहीं जाना चाहते, क्योंकि सरकार निरंकारी आश्रम को शाहीन बाग में तब्दील करना चाहती है, शाहीन बाग बनाना चाहती है। तो ऐसे में हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग ये है कि हमें जंतर मंतर जाने दिया जाए, रामलीला मैदान जाने दिया जाए, हम दिल्ली के अंदर जाकर अपना। उन्होंने क्या कुछ रणनीति बनाई थी, आगे क्या कुछ किसान करेंगे आगे? बिल्कुल मनीष, देखिए तमाम जो किसान नेता हैं वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश भी हमारे संवाददाता जो हैं वो मौजूद हैं। लोकेश जी, आपने राकेश टिकैत से बातचीत की थी, वो क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? देखिए, राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि कल, क्योंकि किसानों के कल कुछ गाड़ियां और ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ खड़े थे, वो वापस आके यहीं बैठे, क्योंकि ये लोग मांग कर रहे थे कि या तो उनको जंतर मंतर भेजा जाए या फिर रामलीला मैदान। लेकिन सरकार के स्तर पर कोई जो दिल्ली पुलिस है उसने परमिशन केवल बुराड़ी के लिए दी थी
ऐसे में अब वो यहीं पर बिठा करके सभी किसान यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पर वो लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर किसान हैं वो सब लोग अब ये चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव हो, उनके लोग यहाँ पर आएँ और वो लोग करें। और जैसा रवि आप भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों का रेला जो जितने भी दिल्ली के बॉर्डरिंग एरियाज पर है, उससे किसानों को पहले परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद वापस दिल्ली में आने की परमिशन दी गई। तो इससे एक तरीके से सरकार दबाव की स्थिति में है, उनसे बातचीत का दौर शुरू हुआ है और किसान बार बार ये बात कह रहे थे कि जब आप सभी लोग नजर बना गया, रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो इसी बीच